जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप सबसे बता दें कि आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि ऐसा इंटरव्यू लीजिए जो कल महा आंदोलन है उसको लेकर। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपको। सर कल विद्यार्थी लोग के द्वारा यानी कि जितने भी बीएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी हैं और छात्र नेता दिलीप के द्वारा कल महा आंदोलन रखा गया और उस आंदोलन से पहले सर एक बार देखा जाए, पहली बार जब जिस दिन एग्जाम समाप्त हुआ उसके अगला दिन मीटिंग रखा गया था कि क्या किया जाए कि स्वरूप पर चर्चा के लिए, और उसी दिन शाम में विद्यार्थी आए, स्वरूप पर चर्चा किए 2 बजे से और उसके बाद कारगिल चौक चले गए और कारगिल चौक से वहां शाम में एक आदेश आया कि फर्स्ट शिफ्ट को रद्द किया जाता है और बाकी शिफ्टों को छोड़ दिया गया। सर इससे विद्यार्थी को कितना न्याय मिला? देखिए, जब पेपर तीनों आउट हैं, तीनों मार्केट में आ गए हैं, सोशल मीडिया पे आ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि तीनों को रद्द करना चाहिए। जब आप छात्रों को दे ही नहीं रहे हैं तो बाहर कहां से आ गया, इसलिए जरूरी है कि तीनों पेपर रद्द होना चाहिए। अब चूंकि वो कारगिल चौक बच्चे गए इसलिए आपने खुश करने के लिए एक जो है रद्द कर दिया, तो बाकी दोनों के साथ अपने अन्याय भी तो किया। इसलिए बेहतर यही होता कि सरकार जो है या बीएसएससी इस पर हट धर्मिता ना दिखा के तीनों को कैंसिल कर देती और फिर 1 से 1.5 महीने में उसका पेपर ले लेती, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से पेपर लीजिए, बच्चे जो है पेपर देने के लिए तैयार है। सर इससे पहले जर कैंपेन और उसमें बच्चे ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लगभग 5,60,000 विद्यार्थी ने ट्वीट किया, इस पर भी सरकार को कोई आदेश नहीं आया। देखिए, 5,60,000 इस बात का द्योतक है कि सारे लड़के इस चीज के समर्थन में है। मान ली रिट्वीट भी होता होगा तो हम कहेंगे 2 लाख ही मान लीजिए, तो 2 लाख लड़कों का या 2.5 लाख लड़कों का इस तरह करना बहुत आसान काम नहीं है। वो भी जब एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे दरोगा के बच्चे हो सकता है ना किए हों, बीपीएससी वाले बहुत सारे ना किए हों, बीआरएससी जो 12th लेवल वाले बच्चे जो तैयारी करते वो ना किए हों, फर्स्ट शिफ्ट जिनका हो गया हो, फर्स्ट शिफ्ट जिनका होगा वो ना किए हों, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों ने किया तो सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि जनता मतलब जो है युवाओं के हित में ये निर्णय ले ले और बेहतर होगा इसमें टकराहट न लाए, बल्कि इसको कैंसिल करके और इस चीज को माने और अगले बार कर दे कि भाई हम आपको पेपर देंगे, तो पेपर का ये सब पुस्तकीय परीक्षा वाला ये सब हटा दे, फालतू का ये सब दिए हुए हैं सब, ये अनावश्यक कुछ लोगों को फायदा मिलता है, कुछ लोगों को नुकसान मिलता है। साथ ही साथ अगर आप आंसर शीट दे रहे हैं, उसका OMR दे रहे हैं, कार्बन कॉपी, और फिर आप कट ऑफ जारी कर दे रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं किसी के मन में कोई शंका नहीं होगी। सर विद्यार्थी लोग का एक प्रश्न और था कि यदि केवल एग्जाम को रद्द करने से नहीं होगा, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो प्रत्येक आयोग का यही दशा है, इसको एक तरीका से जो भी शिक्षा माफिया हो या बड़े बड़े नेता हो या कोई भी हो, उनको एक तरीका से जांच करके कम से कम विद्यार्थी के हित में उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। देखिए, मेन इसमें क्या है अभिषेक जी कि पेपर कैंसिल करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि लड़कों का पैसा भी तो खर्च हुआ आने जाने में, ठंड में आ गया है, तो पेपर कैंसिलेशन कोई नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि पेपर जो है सही रहे, लेकिन पेपर जब आउट हो जाएगा तो मजबूरन कैंसिलेशन के लिए तो बच्चे मांग करेंगे ही करेंगे। दूसरा इसमें कि जो 4 बिंदु लड़के रख रहे हैं, उन जो 4-5 पॉइंट रखे हैं उसमें इनको बात मानना चाहिए, उस पर बाकी सारे बोर्ड कर रहे हैं तो अभी कीजिए। इसमें ये थोड़ा ना कि हम छात्रों की बात कैसे मान लें, हम क्यों ऐसा कर दें। अरे भाई, आप जो है 6 साल 7 साल में एक परीक्षा कंडक्ट कराते हैं और उसका मेन कारण यही है कि जब इस तरह का आप काम करेंगे पेपर आउट होगा, इस तरह का फालतू काम करेंगे बार बार पेपर आउट होगा, बार बार लड़के कोर्ट में जाएंगे, बार बार कैंसिल होगा। तो आज नहीं तो कल नहीं तो इनको परसों तो कैंसिल करना ही है। तो बेहतर होगा कि छात्रों से टकराहट से पहले कैंसिल करके और बच्चों का जो कल आंदोलन होने वाला है, अब आंदोलन में आप क्या देखना चाहते हैं कि बच्चे जो है संगठित रूप से नहीं है। अब देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, 2016 का अलग केस था और 2022 अलग केस है, तो सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में निश्चित रूप से बच्चे बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और मुझे विश्वास है कि कल का बच्चों का आंदोलन काफ़ी हद तक सफल होगा और बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से, बहुत ही सही तरीके से बच्चे इस आंदोलन को आगे बढ़ा के सरकार तक अपनी बात रखेंगे, बीएसएससी तक अपनी बात रखेंगे, ताकि उनकी मांग को पूरी की जाए और तीनों शिफ्ट को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। सर एक प्रश्न और है, अभ्यर्थी को आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, जो भी छात्र आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी तरह से अहिंसात्मक और एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह, क्योंकि आपकी मांगें बहुत अच्छी हैं और इन मांगों को आप उतने ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना, क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ मांग ही नहीं होती, मांग को जो है मांगना भी बहुत अच्छा एक कला होता है। तो आप जितने अच्छे ढंग से मांगेंगे, जितने अच्छे ढंग से आप अपने जो है तथ्यों को रखेंगे, निश्चित रूप से सरकार आपकी बात सुनेगी और आपको जो है जो भी आप चाहते हैं, जो भी सबके हित में, वो काम जरूर होना चाहिए। सर एक प्रश्न विद्यार्थी लगातार आपसे कर रहे थे कि ऑनलाइन ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, करोड़ों अभ्यर्थी शामिल थे, और एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें भी करोड़ों शामिल थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो क्या बिहार सरकार को भी ऑनलाइन नहीं करा देना चाहिए?
देखिए केंद्र सरकार के पास बहुत सारी मशीनरीज हैं जी जी वो हर साल एग्जाम कंडक्ट कराती है जी लेकिन यहाँ पे जो है जी बिहार सरकार के पास कोई मशीनरी नहीं है। केंद्र सरकार से बिहार सरकार की तुलना नहीं हो सकती। जी जी लेकिन अगर सरकार प्रयास करे तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है जी क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा पे तो एकदम जीरो, कोई प्रयास ही नहीं होता है। तो जब प्रयास होता ही नहीं है तो कहाँ से सुधार होगा। वहाँ तो क्या है कि प्रयास हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, तो कम से कम ये सजेशन ही मांग लें उनसे। तो जैसे एसएससी का एग्जाम होता है वैसे बीएसएससी का भी एग्जाम हो जाएगा और मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा भी सजेशन मान लें तो बहुत आसानी से ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक प्रश्न और अभ्यर्थी लोगों का है, लगातार वो लोग बोल रहे थे कि सर आयोग के द्वारा या वर्तमान समय में जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि और ये तो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आउट हुए हैं, बहुत सारे अगल बगल राज्यों में आउट हुए हैं, तो इसको लेकर सर आप इस बयान को लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए जो भाई नेता लोग हैं उनका अपना अपना बयान होता है जी उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी किसी पड़ोस का लड़का शराब पी रहा है तो हम कहेंगे हमारा बेटा शराब पी रहा है, वो सही है, गलत हो जाएगा ना। जी जब ऐसी ही बात है तो आप ये भी कहिए कि पड़ोसी राज्य में शराब पिया जा रहा है, आप भी शराब पिलवाइए। जी पड़ोसी राज्य में लोग शादी में दहेज ले रहे हैं, आप भी दहेज दिलवाइए। पड़ोसी राज्य में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, आप भी गलत करवाइए। पड़ोसी राज्य में बहुत सारे काम नहीं हो रहे हैं तो वो भी आप कीजिए। आपके यहाँ हो रहा है क्या? तो किसी भी राज्य से तुलना हम क्यों करेंगे? भाई हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, स्वतंत्र विचार वाले लोग हैं, तो हम दूसरे की नकल क्यों करें? अच्छी चीज़ों की नकल की जाती है, बुरी चीज़ों की नकल की जाती है। तो ये तुलना करना कि फलाने का लड़का आवारा है, फलाने का लड़का है तो हमारा किसी को गोली मार दिया तो कौन बड़ी चीज़ हुई, ये सब गलत चीज़ है। इस तरह की तुलना सही नहीं है। सर विद्यार्थी लोग लगातार कोट कर रहे हैं कि तेजस्वी जी जब एग्जाम को कैंसिल किया जाए बीपीएससी का और 5-5 हज़ार रुपया विद्यार्थियों को जुर्माना दिया जाए, उनको भत्ता के रूप में दिया जाए क्योंकि जो उनकी आर्थिक क्षति हुई है, तो अभ्यर्थी का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि हम लोग को मिलना चाहिए या नहीं। देखिए जब विपक्ष में व्यक्ति होता है ना तो बहुत सारे बातें कहता है जी वो जानता है कि संभव नहीं है। जी सरकार चलाना एक अलग चीज होता है और विपक्ष में बैठना अलग होता है। विपक्ष में बैठे होते हैं तो बहुत सारे कहते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन जब आपको मिलता है ना मौका तब समझ में आता है। जैसे आदमी फील्ड के बाहर बैठा होता है जी तो उसको लगता है कि हम होते थे इस बार पे छक्का मार देते, बेचारा आउट हो गया। जी उसी तरह हर विपक्षी को यही लगता है। लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हैं तो आपको मालूम चलता है कि बहुत आसान नहीं। क्या तो 10 लाख का बात है, चाहे मोदी ही ये काम ऐसा किए होंगे तो उन्होंने क्या दे दिया, क्या नहीं दिया। तो कहना बहुत आसान होता है, करना बड़ा कठिन होता है। तो उन्होंने जो 5,000 की बात कही थी, बच्चों का डिमांड है कि भाई 5,000 भले मत दो, कम से कम एग्जाम ईमानदारी से करा दो। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। यदि एग्जाम टूर पर आप पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। यदि काम अच्छा लगे तो